Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss binary relation, domain of relation and range of relation. Binary relation. Definition: if A and B are any two non-empty sets, then a subset R सबसेट ए क्रॉस बी, यानी आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो वो जो सबसेट है उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। सिंपली दो सेट्स हैं, लेट्स से दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने ये लिख दिया, और मल्टीप्लाई करना दो सेट्स को हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है। तो बाइनरी रिलेशन ये है कि जब हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेट बना है उसका कोई सा भी सबसेट लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब सबसेट क्या है, मतलब अगर ये ए क्रॉस बी है तो इसका कोई सा भी आपने इसमें से कोई सा भी सेट बना लेना है, छोटा सेट बना लेना है। तो इसमें से देखें कि आप 1A और 1B 2B कोई सा भी सेट अखज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसेट होता है वो ये होता है, अगर ये सेट ए है तो उसका सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स जितने भी हैं वो इस सेट के अंदर हों। फॉर एग्जांपल अगर सेट बी लिखा है उसके अंदर ए की एलिमेंट 2 है तो वो इस सेट के अंदर है, हम कहेंगे कि बी सबसेट है सेट ए का। इसी तरह सेट सी ले लेते हैं 1 और 2, ये भी सबसेट है सेट ए का, क्योंकि सेट सी के जितने एलिमेंट्स हैं 1 और 2 वो सेट ए के अंदर मौजूद है, सारे के सारे नहीं होने चाहिए। तो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। तो जो बाइनरी रिलेशन है वो भी बेसिकली यही है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप कोई सा भी सबसेट ले लें तो उसको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन। अब ये ए क्रॉस बी का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, इसमें से मैंने एक सबसेट लिया 1A एंड 2B, ये एक सबसेट है और इस सबसेट को रिलेशन का नाम दिया जा सकता है। मैंने इसको नाम दिया R1 रिलेशन 1। सिमिलरली 1B 3B 2A ये भी सबसेट है इसका ए क्रॉस बी का। ये देखें R सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इसको भी रिलेशन का नाम दिया जा सकता है, और इसको मैं कह देता हूँ R2। जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के उतने ही बाइनरी रिलेशंस भी होंगे। तो ए क्रॉस बी का कोई सा भी सबसेट उसको बाइनरी रिलेशन का नाम दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। ये देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का अगर सेट बनाया जाए तो उसको डोमेन कहा जाएगा। अगर ये रिलेशन है, क्योंकि इसका सबसेट है 1A और 2B, दिस इज़ अ रिलेशन, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स लें आर ऑर्डर पेयर के 1 और 2, तो जो सेट 1 और 2 है दिस इज़ डोमेन ऑफ R1। और अगर R2 की डोमेन चेक करें तो वो होगी 1 3 2, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, तो वो डोमेन। इसी तरह रेंज ऑफ रिलेशन, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। हर रिलेशन में कोई सा भी रिलेशन है उसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सब ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर सेकंड एलिमेंट्स का सेट बना दिया जाए तो उसको रेंज कहेंगे। फॉर एग्जांपल रिलेशन 1 में फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट ए
और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बी, दोनों का मैंने सेकंड एलिमेंट ही लिया, तो सेट बनेगा ए बी। ये रिलेशन होगा, सॉरी रेंज होगी R1 की, रिलेशन 1 की। और अगर इसकी रेंज देखनी है तो फिर बी बी ए, तो बी भी सेम है तो सिंगल टाइम में लिखेंगे, बी और ए विल बी रेंज ऑफ R2। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।